जय श्री गणेश। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में आईएमपी प्रश्न है आपके लिए जेकब वाला प्रश्न जो है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। जब कभी भी इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जाएगा तो हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए लास्ट की लाइन पे जाएंगे। उनकी वर्तमान आयु क्या है, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, उसी प्रकार से हर प्रश्न में लास्ट लाइन में हमें पता चल जाता है कि हमें मानना क्या है। क्योंकि यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें एक्स और वाई या ए और बी अलग अलग दो चर लेने पड़ेंगे। जो एक्स वाई ए बी अब इस प्रकार के सवाल में हमारे जो अक्षर आते हैं ये चर राशियाँ कहलाती है। अब इनको जो है हमें मानना पड़ता है, इनके जरिए हम समीकरण बनाते हैं और उन्हें हल करना है। तो चूंकि हमें आखिरी की लाइन में लिखा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या करनी है, न कि 5 वर्ष बाद की या 5 वर्ष पूर्व पहले की। अभी आखिरी की लाइन में हमें पढ़ेंगे उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसी प्रकार से हम मान लेंगे कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम पहले प्रश्न की जो पहली लाइन है उस पर जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में जो है एक भी शब्द फालतू नहीं लिखा रहता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सभी कंडीशन अपने आप ही पता चलती जाएगी। पहली कंडीशन लिखी है 5 वर्ष बाद, मतलब अभी से 5 वर्ष बाद। अभी वर्तमान आयु इनकी x वर्ष है, जिस प्रकार अगर अभी हमारी आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद हमारी आयु क्या हो जाएगी, 15 में 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे, 20 वर्ष हो जाएगी। उसी कंडीशन के हिसाब से हम लेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद हम पहले इनकी उम्र निकालेंगे। जिस प्रकार हमने अभी हमारी उम्र निकाली 15 वर्ष अभी होने के बाद 5 वर्ष बाद 20 वर्ष हो जाएगी। जेकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष मानी है तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 1 प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। 1 में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे और उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, y प्लस 5 हो जाएगी। और पहली कंडीशन यह है कि 5 वर्ष पूर्व बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जेकब की आयु है उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु थी 1 वर्ष, 1 प्लस 5 और पुत्र की आयु थी y प्लस 5 और गुणित 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 3 का गुना करना है उसके पुत्र की आयु से जेकब की आयु। 3 का गुना हमने जेकब के पुत्र की आयु में कर दिया है। अब 1 से प्लस 5 तो बराबर के इधर ऐसे कैसे रहेंगे, 3 का अंदर गुना होगा तो 3y प्लस 3 का गुना 5 में होगा 3 इंटू 5, 3 5 हो जाएंगे 15। ठीक है। अब x माइनस 3y ऐसे कैसे आ गई है, ये x से यहाँ से यहाँ आ गया ऐसा कैसा। और y x y वाले जो भी हमारे वेरिएबल होंगे, जो भी राशियाँ होंगी, हमारे x y वाले बराबर से एक तरफ ले जाएंगे, बिना x y वाले एक तरफ ले जाएंगे। 3y बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस के हैं। और 15 यहाँ पे ऑलरेडी है ही सही, और 5 जो है इधर से आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 5 बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ऋण लग जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 3y ऐसे कैसे, 15 में से 5 घट के 10 हो गए। ठीक है, 10 हो गए, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस की हो, 10 x माइनस 3y इक्वल 10। समीकरण 1 इक्वेशन 1 होगी। अब जो है दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब अभी से 5 वर्ष पूर्व। जिस प्रकार हमारी अभी उम्र 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व हमारी पहले क्या आयु थी, 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 वर्ष। तो अभी हमारी जो है आयु यहाँ पे जेकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु पहले हम निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगी, जेकब की आयु वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा दिए जाएंगे तो उसे जेकब की 5 वर्ष पूर्व की आयु हमें पता चल जाएगी। और उसके पुत्र की जो आयु है उसमें से भी हम 5 वर्ष घटा देंगे, y माइनस 5। ठीक है, तो हमें जो है पता चल जाएगा कि x माइनस 5 इसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु है जेकब की, और इसके पुत्र की y माइनस 5 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या है, जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जेकब की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 7 गुनी है तो 7 का गुना हुआ। ठीक है, 7 गुनी है तो 7 का गुना हो जाएगा, और 5 गुनी थी तो 5 का गुना हो गया, 3 गुनी है तो 3 का गुना कर दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 गुनी है दिया हुआ है प्रश्न में कि 7 गुनी थी तो 7 का गुना कर दिया गया है। जेकब की जो 5 वर्ष पूर्व की आयु है x माइनस 5 और 7 गुना इसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व जो है y माइनस 5 उम्र है। 7 का गुना अंदर करेंगे, x माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर निकल आएगा, 7 का अंदर इंटू करेंगे तो 7y हो जाएंगे यहाँ पे, और 7 का माइनस 5 में होगा तो 35 आ जाएंगे पर माइनस के। अब x y वाले वापस एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे x है तो ऑलरेडी है ही सही, 7y इधर आएगा तो माइनस 7y माइनस 35 माइनस 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। x माइनस 7y इक्वल 35 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस 30 बचेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दूसरी नंबर की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब जो है हमें इन्हें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने लिख लिया है। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जो विधि हल करेंगे वो विधि लिख देंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में हम विलोपन विधि में जो x के गुणांक और y के गुणांक देखते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं होते हैं तो उन्हें बराबर करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, इसके जो x के गुणांक में जो संख्या है उसका पूरे समीकरण 2 में गुणा करेंगे, और दूसरे समीकरण के x के जो गुणांक है उसका पूरे समीकरण 1 में गुणा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे x और x दोनों समीकरण में एक जैसे ही है तो इनको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दिया जाएगा। डायरेक्ट ही हम घटा देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया जा रहा है। x माइनस 3y इक्वल 10 और x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। घटाने पर जो संख्या प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। अब ये प्लस के 1 से माइनस के 1 से कट जाएंगे, और 3y जो कि माइनस के हैं वो 7y जो प्लस के हो गए हैं ये घट जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 4y। चूंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के बचेंगे, और यहाँ पे माइनस के 30 थे जो प्लस के हो गए हैं तो प्लस के 30 और 10 दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएंगे। 30 और 10 40 हो जाएंगे। 4 जो इधर गुणा में है उधर बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इंटू में होने के कारण इधर डिवाइड में आ जाएगा 40/4। 4 से 4 धाम 40, 10 बार कट जाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा। जेकब के पुत्र की आयु हमें मिल गई है, y बराबर 10 हम समीकरण 1 में मान रख देंगे। y का मान y बराबर 10 मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल 10। अब इसमें जो है y के स्थान पर हम y का मान रख देंगे।
जो कि भाई का मान क्या है 10, तो 10 लिख दिया है। 1 से माइनस 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, और इक्वल में 10 जो कि बराबर के इधर है ही सही, समीकरण से वो चल रहा है। 1 से बराबर माइनस 30 इधर बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 1 से बराबर आ जाएगा 40। 1 से और भाई दोनों के हमें मान पता चल गए हैं। जेकब की आयु हमने 1 से मानी थी और उसके पुत्र की भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे जेकब, अतः लिखेंगे अतः जेकब की आयु जो है 40 वर्ष है वर्तमान आयु, तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। धन्यवाद। थैंक यू।